नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं प्रिंस शर्मा फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्जाम पंडित पे। बच्चों, जैसे लास्ट क्लास में हमने डबल कलर ट्रिपल कलर को लेकर क्वेश्चन स्टार्ट किए थे और उनके बेसिक के लिए मैंने आपको बताया था। आज उन्हीं क्वेश्चन के PYQs के साथ क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोबारा रिपीट अपनी बात करूंगा, क्लास 1 और 2 जरूर देखिएगा, सारा बेसिक उन्हीं क्लास में है और क्लास 4 में आपका कलर्स के कॉम्बिनेशंस को लेके है। तो चलिए बिना देरी के क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलेगा तो जैसा कि ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए, एक घन सदैव होता है कितने कोने वाला? एक घन में होते हैं 8 कोने। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। ये यूके पुलिस 2009 का आंसर, तो आंसर मार्क कर देंगे ए। ठीक है जी। एक घन में याद रखिएगा, मैं साथ साथ में बेसिक भी क्लियर कर रहा हूं विद कंसेप्ट। किसी भी घन में, ठीक है जी, कोई भी घन हो, कोने होते हैं 8। ठीक है जी। अगर वर्टेक्स, शीर्ष या कोने बोले तो ये फिक्स हैं 8। अगर वो बोलेगा भुजा, जिसको एज बोलते हैं, वो होंगी 12। 4 भुजाएं जोड़ दो, उसको बोलते हैं फेस। सतह, वो होते हैं बेटे 6। तो चलिए अगला क्वेश्चन। 4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस घन को 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में प्राप्त किया तो कुल कितने घन आएंगे? मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन हैं सभी किसी ना किसी ईयर में 2-2 बार रिपीटेड है। आप देखिएगा कई क्वेश्चन तो 3-3 बार भी रिपीटेड है। तो आज की क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, तो मैं साथ साथ में आपको बेसिक भी क्लियर करता रहूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए आ जाइए। अब देखो, ये तो हो गया आपका पहला। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है 4 सेंटीमीटर वाले घन, ठीक है, कितने सेंटीमीटर वाला भाई? 4 सेंटीमीटर वाला। ठीक है जी। अब यहां देखिए 4 सेंटीमीटर कितने में कटा? 1 में। कुल कितनी बार काटा जाएगा? ठीक है बच्चे, यहां देखो टोटल नंबर ऑफ कट्स निकालने हैं, तो यहां पे n की वैल्यू आएगी 4। अब हमने पढ़ा था n बराबर कट प्लस 1, तो n आ गया 4, तो यहां से एक साइड पे कट आ जाएंगे 4 माइनस 1 3। ठीक है जी, कट आ गए 3। कट कितने आ गए? 3। एक साइड पे 3 कट लगे, लेंथ में 3, ब्रेथ में 3, हाइट में। अगर आप इसे बेसिक समझना चाहें तो आप यूं भी समझ लीजिए। चलिए देखिए, देखिएगा, लेट इट। जैसे मान लीजिए ये है 1-1 सेंटीमीटर। अब देखो टोटल 4 सेंटीमीटर है। 1 2 3 4, तो कितने कट लगे? 3। लेंथ पे 3, 3 ब्रेथ पे, 3 हाइट पे। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका 9। आंसर हो जाएगा 9। चलिए, अब आपको कहता है 5 सेंटीमीटर एक ठोस घन को, यदि 1 सेंटीमीटर के छोटे घनों में काटा जाए तो कितने घन बनेंगे? तो 5/1, n की वैल्यू निकलेगी 5, छोटे घनों की संख्या 5 की पावर 3, 125। तो इसका आंसर हो जाएगा 2। देखिए, अगर बेसिक क्लास आपने देखी हो तो ये आपने किए जरूर होंगे। चलिए अगला प्रश्न। अच्छा बच्चों, मैं आपको यहाँ क्लियर करता जाऊं, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है पर अंत तक बने रहिएगा। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन देखिए। यूपीएससी 2005, एसएससी सीजीएल 2017, सीएचएसएल 2019। एक बढ़ई ने एक ठोस घन इस शर्त पर कर दिया, क्या कर दिया कि वह छोटे छोटे घनों में परिवर्तित हो और इस क्रम में इसके छोटे टुकड़े रखें कि कोई भी ना रखे। कटाई के लिए 7.5 रुपए दिए गए और प्रत्येक ने कुल 135 रुपए कमाए। तो बताइए कुल कितने छोटे घन काटे गए? देखो बच्चे, क्या था? 135 रुपए कुल दिए गए, 7.5 रुपए। तो एक घन की कटिंग का यहां से नंबर मिल जाएगा। अब बड़ा ध्यान से देखना, पॉइंट हटा दो, गुना में 100 लगा दो। ठीक है, तो अब आप इसकी वैल्यू काट लीजिए, है ना, 7.5 रुपए के हिसाब से। 7 कम 5 3 दूनी 10, 5 7 35, 5 एकम 5 पे। ठीक है जी,
5 दूनी 10, 5 तिये 15, 3 पे 9, उसने कितने बनाए? 18। ठीक है जी। और उसके बनाए गए घनों की संख्या अब यहाँ पे है 18। अब 18 का मतलब क्या है कि 6 कट लंबाई पे लगे हैं, 6 कट चौड़ाई पे लगे हैं और 6 ही कट ऊंचाई पे। तो 6 6 12, 6 18, तो टोटल कट 18 है। 18 को 3 से भाग करेंगे, आ गया 6। ये आ गई कटों की संख्या। अब बारी आ गई, जितने कट होते हैं उससे एक फालतू टुकड़ा होता है, तो C की वैल्यू आ गई 6, N हो जाएगा C+1। ठीक है जी। तो आपका हो गया 6 + 1 7, फिर छोटे घनों की संख्या 7 की पावर 3 343। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 2। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। चलेगा अगला प्रश्न। देखिए सारे प्रश्न बहुत बढ़िया किसी ना किसी एग्जाम में आए हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी लेवल पे आए हैं, डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल टाइम भी आए हैं। तो बने रहिएगा, आज के क्वेश्चन लेवल हाई और बेसिक के साथ। चलिए अगला, किसी ठोस घन की सभी सतहों को रंग करके कम से कम कितने रंगों की आवश्यकता पड़ेगी यदि दो निकटतम में एक जैसा ही रंग किया जाए? तो बच्चे 2 पे एक जैसा किया जा सकता है, तो अगले 2 पे एक जैसा और अगले 2 पे एक जैसा, तो कुल मिला के 3 रंगों की जरूरत पड़ती है। 2 आमने, 2 सामने, 2 ऊपर, 2 नीचे। मैंने इसके बारे में पहले भी पिछली क्लास में भी डिस्कस किया था। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। वाह, देखो बेटे, यूपी पुलिस 2014 में आया, फिर रेलवे के एनटीपीसी 17 में भी आया। तो बच्चों ये जो प्रश्न है ना, एसएससी, केवल एसएससी नहीं, जीडी कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, आपका चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल, आपका यूपीएससी, यूजीसी नेट और आपके जितने भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, वहां भी आते हैं। तो क्वेश्चनों को समझिएगा। मैं वापस कहूंगा, जिस बच्चे ने बेसिक ना देखा हो प्लीज एक बार देखिएगा। कहता है किसी घन की सभी सतहों पे एक जैसा रंग किया गया और उसे 125 छोटे में काटा गया। तो n निकाल लेंगे, 125 का क्यूब रूट विच इज इक्वल्स टू 5। अब कहता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह पर रंग होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, एक सतह पर रंग के लिए 12n-2 का फॉर्मूला था। 12 सॉरी, ये 2 सतह वाला था। 6n-2 की पावर 2 था 6, 5 - 2, 3 का स्क्वायर 9 गुना में 6 54। अगला कहता है ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 सतहों पे रंग होगा? 2 के लिए 12n2 - 2, तो 2 के लिए 12, n की जगह 5, बस फॉर्मूले में डालते जाइए, सॉल्व करते जाइए, तो इसके घनों की संख्या आ जाएगी आपकी 36। ऐसे कितने घनों की संख्या होगी जिनमें कोई भी रंग नहीं होगा? तो रंगहीन के लिए पड़ा था n-2 की पावर 3, 5 - 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, उत्तर आ गया 27। तो ठीक है, चलिए इस तरह से आपका आंसर हो गया 27। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किसी ठोस घन की सभी सतहों पर लाल रंग के उसको छोटे घनों में काट लिया गया। कितने काटा गया भाई? 64। तो यहां से n की वैल्यू आ गई 4। चलिए जी, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह रंगहीन होंगी? तो भाई इसका आंसर होगा 8। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह पर रंग नहीं होगा? कोई भी सतह पर रंग के लिए अभी फॉर्मूला पड़ा था n-2 की पावर 3। तो भैया 4 - 2 हो गया 2, 2 की पावर 3, इसका उत्तर भी आएगा 8। अगला, कितने घन होंगे जिनकी 2 विपरीत सतहों पर रंग होगा लाल? अरे मेरे भैया, जब आपने रंग ही एक जैसा किया होगा, है ना, तो कोई भी हो जाए, है ना। हाँ ये देखो, सभी सतहों पर लाल किया गया है। तो अब कितने ऐसे घन होंगे जिनकी 2 विपरीत सतहों पे लाल? मैंने आपको बताया था मेरे प्यारे बच्चों, जब डाइस में से डाइस, क्या क्यूब में से क्यूब कट करते हैं, तो जब स्लाइड चली जाती है, इधर वाला हिस्सा इधर, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, तो 2 विपरीत सतहों पे एक जैसा रंग कभी नहीं हो सकता। विपरीत, यहां शब्द लिखा उसने, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी 2 विपरीत सतहों पे लाल? तो इसका उत्तर हो जाएगा 0। क्यों? 3 रंग आ सकते हैं पर वो
एकदम एडजेसेंट वाली पे आएंगे। अपने दरवाजे में कमरे में भी सोचिए, अगर ईंट भी लग रही है तो जो इधर और इधर जाएगी, तो मतलब लेफ्ट वाली लेफ्ट कॉर्नर पे गिर जाएगी और राइट वाली राइट कॉर्नर पे गिर जाएगी। ठीक है, वो कभी इकट्ठे नहीं होंगी, तो इसका आंसर आएगा 0। ठीक है जी। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह ही रंगीन होगी? अब एक सतह रंगीन निकालनी है, 12 n-2, n की जगह 4 डलेगा, 4 में से 2 जाएंगे 2, तो 24। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी निकटतम दो सतहों पर लाल और शेष बिना रंग की? बच्चे ये बन जाएगा, दो सतहों पर रंग लाल और शेष, वो तो दो सतहों वाला रंग ही होता है। तो 6n-2, 6 में से 4, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 4 6 24। तो आंसर इज 24। इसका आंसर आ जाएगा, क्योंकि यहां वर्ड लिखा गया निकटतम, अंग्रेजी में दिया जाएगा एडजेसेंट। देखो बच्चों, आपसे कहूंगा जिन्हें स्पीड लग रहा हो वो बेसिक क्लास जरूर देखिए, क्योंकि ये सारा कंसेप्ट आपने बेसिक में पढ़ा है। चलिएगा अगले क्वेश्चन। कहता है एक ठोस की 4 सतहों पे पीला रंग किया गया। वाह भाई वाह, अब आया बढ़िया क्वेश्चन। 4 सतहों पे पीला रंग किया गया और शेष 2 पे लाल रंग किया गया। पहले तो इसका बेसिक डायग्राम सीखना। आ जाओ, एक डाइस हो गया यूं। भैया जो मेरे पास पीला है मैं उसको ब्लैक मान रहा हूं, क्योंकि मेरे पास मार्कर पीला नहीं है। और विपरीत दो सतहों पे लाल, भैया लाल अपने पे है तो ये हो गया लाल, और ये वाला सतह होगी लाल, ये भी लाल, ये भी लाल। तो अब आपके ये दोनों लाल हैं और बाकी सारी येलो। ठीक है जी। तो मतलब इधर रेड, इधर पीछे रेड, इधर पीछे रेड, इधर नीचे रेड, इधर रेड, इधर रेड, इधर रेड, इधर रेड, चारों तरफ रेड रेड रेड। अब बाकी सारी साइड हैं येलो। क्या है? येलो, येलो कलर है ना। आप बोलते हैं ना येलो कलर, भैया वही येलो कलर, सब तरफ येलो चलेगा, येलो है ना, सबके साथ पेयर में। अब पहला क्वेश्चन, कितने घन होंगे जिनकी सतह पर लाल रंग होगा? कितने घन होगा जिनकी सतहों पर लाल रंग होगा? मेरे प्यारे बच्चों 64 है, 64 का क्यूब रूट करके पहले तो n आ जाएगा 4। अब लाल रंग होने वाले, यहाँ ना 1 कहा ना 2 कहा, उसने कहा ऐसे कितने घन होंगे जिन पे लाल रंग होगा। ठीक है ना जी, लाल रंग ही कहा है ना। अब आप बड़े ध्यान से देखिएगा, बस ये पीले वाला बॉर्डर छोड़ के बाकी सबके साथ तो लाल है। यहां भी लाल, यहां भी लाल, यहां भी लाल, यहां भी लाल, इधर लाल, यहां 8 तो यही हो गए। तो 8n-2 से तो यहां आ गया 8, 4 में से 2 गया 2, तो 8 दूनी 16। तो ये हो गए जो लाल और पीले होंगे। परंतु 2 फेस ऐसे भी हैं जिन पे केवल लाल रंग है या नहीं? तो वहां हो जाएगा 6n की जगह 2n-2। बताया था मैंने आपको पिछली क्लास में। तो यहां से सॉल्व कीजिएगा, 2, 2 की पावर 2 4, 4 दूनी 8, 16 और 8 24 ऐसे घन होंगे जिन पे लाल रंग होगा। वो एक सतह भी है, 2 सतह वाले भी हैं। तो आंसर इसका सी होगा। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आज इस बेसिक कंसेप्ट में। इस डायग्राम से आपको क्लियर होता रहेगा, हमेशा ऐसे ही बनाना। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह रंगीन होगी, वो भी पीली? तो भैया एक सतह रंगीन पीली 4n-2 की पावर 2, क्योंकि एक सतह रंगीन होने का फॉर्मूला होता है आपका 6n-2, पर 4 सतहों पे पीला किया गया है। तो यहां देखिए, मैं आपको एग्जांपल से बताता हूं। 1, 2, 3, 4, ये चारों पीले रंग से हैं, तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा 4n-2। ठीक है जी। 4, n की जगह 4 रख दीजिए, 4 में से 2 गए 2, 2 का स्क्वायर 4 गुना में 4, उत्तर आ गया 16। ठीक है जी। चलिए अगला प्रश्न, कितने घन होंगे एक सतह पर रंग होगा और वो भी लाल? तो भैया लाल तो आमने सामने है, तो 2n-2 रख दीजिए मेरे बच्चों। कुछ भी नहीं घबराना, ये अगर आप बेसिक जानते हैं तो 8 उत्तर। बात वही है, जब बेसिक आएगा तो चुटकियों में आंसर आएगा, और
मैं आपको हर कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक लेवल से सिखा रहा हूं, तो घबराइए नहीं, फुल ऑन फुल का टारगेट मैं नहीं उतरने दूंगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कैसा भी हो, और ये पेपर देखो जेके पुलिस में भी आया, बीएसएफ कांस्टेबल में भी आया, और भी काफी एग्जाम में आया, तो इसीलिए छोड़ नहीं सकते। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनमें कम से कम एक सतह पर पीला रंग होगा? मेरे बच्चों, एक सतह पर पीला तो यहां भी होगा, 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 यहां। तो सबसे पहले 8n-2 से एक सतह पीली निकल आएगी। 4 था n की जगह तो 2, तो 16 तो यही हो गए। फिर यहां वाले भी होंगे 4n-2 की पावर 2, 2 की पावर 2 4, 16 यही हो गए 32। ठीक है जी, तो आपके पास 32 ऐसे घन आ जाएंगे जिनकी कम से कम एक सतह पर पीला रंग होगा। अब देखो पीला पीला यहां भी हो गया, यहां ये इन 4 पे भी तो पीला एक एटलीस्ट आ रहा है, तो भैया ये 12 ही लगेगा, घबराना नहीं। 24 और 16 40, 40 उत्तर आएगा इस प्रश्न का, विच इज ऑप्शन सी, क्योंकि कम से कम कह रखा है, एग्जैक्टली नहीं कह रखा। तो एक रंग भी चलेगा, 2 रंग भी पीला चलेगा। अगला प्रश्न, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी तीनों सतह पीली हो सकती हैं? भैया तीनों सतह किसी की पीली नहीं हो सकती, क्यों? क्योंकि तीसरा रंग आपका लाल है, क्योंकि 4 दीवारों पे आप पीला कर रहे हैं, 2 पे लाल, तो 3 इकट्ठे मिल ही नहीं सकते। ठीक है जी, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा 0। 0 ऐसे होंगे जिनकी 3 ही सतह पर पीले रंग की परत होगी। ठीक है जी, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्या बात है, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। एक 16 सेंटीमीटर वाले ठोस को 2 विपरीत सतहों पे लाल, आहा क्या बात है। पहले इसको बनाते हैं, एक डाइस बना लीजिए, हमेशा ऐसे ही करना। अब सुनिए क्या कहता है, 2 विपरीत सतहों पर लाल, ये बैक साइड वाला मैंने चारों तरफ का लाल मान लिया, ये भी लाल, ये भी लाल, ये भी। ठीक है, अब बाहर वाली फ्रंट वाली का भी मान लो लाल, ये भी लाल, ये भी लाल, और ये भी लाल। ठीक है जी, 2 लाल कलर की। अब उसके बाद कहता है 2 विपरीत सतहों को हरा, तो जी लेट्स हैव ग्रीन, 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 ग्रीन। ठीक है, और शेष 2 पर नीला। अब आपके पास ये 2 बच गई, ब्लू, 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 बेस में ले जाओ ब्लू, 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 और ये ब्लू। तो भैया इस तरह से 2 विपरीत सतहों पे एक रंग, अगली 2 पे एक रंग, अगली 2 पे एक रंग। अब कहता है इसके बाद इसको 4 सेंटीमीटर में काटा गया, तो भाई टोटल की पावर n निकालने के लिए, बड़ा है 16, 4 से काटा गया तो आ गया 16 में से 4 को भाग डालोगे, n की वैल्यू आ गई 4। अब कहता है कितने घन ऐसे होंगे जिनकी तीनों सतह पर लीला, हरा और लाल रंग होगा? तो आप जानते हैं 3 सतह पर रंग वाले घनों की संख्या होती है आपकी 8, तो आंसर आ जाएगा इसका 8। ठीक है, अगला कहता है कुल कितने घन होंगे जिन पे कोई रंग नहीं होगा? उसका फॉर्मूला n-2 की पावर 3। बस कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, n निकालो, फॉर्मूले में डालते चले जाओ। हाँ, रंग बदलते हैं तो थोड़ा सा बदल जाएगा। देखिए जब चीजें रंग बदलेंगी, डबल कलर लेंगी, ट्रिपल कलर लेंगी, तो फॉर्मूले में हल्का फुल्का चेंज होगा। बेसिकली सोचिए जीवन में जब लोग रंग बदलते हैं तो थोड़ा सा चेंज आता है, सिमिलर आएगा। चलिए तो आ जाइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आ गया 8, दूसरा प्रश्न भी हो गया। अब ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल 2 ही सतह रंगीन होंगी? अच्छा अब देखो कलर की कोई फिक्सेशन नहीं कही, तो 12, 2 सतह पे रंग ले, 12n-2, 12 n की जगह 4 तो 24। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी केवल एक सतह? अब देखो यहाँ पे रंगों की तो कोई बात ही नहीं करी कि नीला रंग, पीला रंग या हरा रंग, बस रंग कह दिया, तो नॉर्मल फॉर्मूला आपका लग जाएगा। तो चलिए बिना देरी के अगले लेवल के क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा, देखिए आपको क्वेश्चन दिया गया, एक ठोस दिया गया है,
उसके लिए आपको कलर बोले गए हैं, उसके कलर करेक्शन के लिए कहा गया, चलेगा कोई बात नहीं। बनाते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए, एक 6 सेंटीमीटर की ठोस की दो विपरीत सतहों पे लाल, दो पे नीला और दो पे काला रंग किया गया है, इन्हें 1-1 सेंटीमीटर से काट लिया। अभी जैसा प्रश्न बनाया था बिल्कुल वैसा ही है, इसलिए मैं डायग्राम को डिलीट नहीं कर रहा। बस यहाँ ये है कि 6 सेंटीमीटर को 1-1 सेंटीमीटर से काटा गया, 6/1 कट गया 6। कितने घन होंगे जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी? n-2 की पावर 3, 6 - 2, 4 की पावर 3, 64 उत्तर। सेकंड, आपको कहता है कितने घन होंगे जिनकी एक सतह पे रंग होगा? भाई रंग कोई भी हो, अब यहाँ फिक्सेशन नहीं की गई, ठीक है? तो एक सतह पे रंग 12 × n-2 का फॉर्मूला लगा दीजिए, 48। तीसरा, कितने घन होंगे तीनों सतह पे अलग अलग रंग? 8, ये तो फिक्स है। अच्छा जी, अगला प्रश्न भाई देखते हैं क्या पूछा गया। ऐसे कितने घन होंगे जिनकी दो सतह पे रंग होगा वह भी लाल और काला? तो लाल और काला, रेड और ब्लैक कहाँ मैच कर रहा है? रेड और ब्लैक, देखो जो मैंने जी लिखा है उसे आप ब्लैक समझिए। रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, दो हो गए। रेड ब्लैक, रेड ब्लैक, दो यहां हो गए। तो रेड ब्लैक वाले केवल 4 फेसेस होंगे। इसको यूं समझिएगा, ये 2 पे लाल है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा सभी को, ये 2 पे लाल है और ये 2 पे काला। तो 1 2 3, 1 2 3 और 4 साइड ऐसी मिलेंगी जहां रेड ब्लैक होगा। इधर रेड ब्लू होगा, इधर रेड ब्लू होगा, इधर रेड ब्लू होगा, ठीक है ना? तो रेड और ब्लैक के लिए केवल 4 साइड होंगी। 4n-2, n की जगह 6 रख दीजिए, 24, 6 × 16, 16 आ जाएगा। अगला, ऐसे कितने घन होंगे जिनकी एक सतह पर वो भी लाल रंग? मैंने बताया था ना पिछली क्लास में फॉर्मूला, 2n-2 की पावर 2, 2 6 में से आ गया 4, 16 दूनी 32। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपके क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। मैंने आपसे पहले ही कहा, अगर किसी बच्चे ने क्लास 1 और 2 को नहीं देखा तो आप देखिए, क्लास 3 देखिए, देन 4 का लास्ट में मैंने ये कलर वाले सारे बेसिक कंसेप्ट डाले हैं। मिलेंगे आपको नेक्स्ट क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ। आज की क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और आप अपना काम भूलिएगा नहीं, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।